वेलकम टू जेडी के मैथ्स। मैं जितेंद्र। आज की क्लास में हम बात करेंगे चैप्टर 5 का नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में प्रश्नावली 5.1 को पूरी तरीके से हम सॉल्व कर चुके हैं और 5.2 की तरफ आज बात करेंगे। तो 5.2 में पहले के जितने भी सवाल हैं वो सब सही विकल्प के रूप में है। क्रमांक चौथे की तरफ हम बात करेंगे। तो चौथे की तरफ बात करने से पहले आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहां से सभी क्लासें जितनी भी पीछे की क्लासें हो चुकी हैं उन सभी क्लासों को देख लेना है। प्रश्नावली 5.1 के पूरे सवाल देख लेना है। और एक बेसिक क्लास है जो सबसे पहली क्लास है, जिस क्लास में सभी जितने भी इस क्लास में जितने भी सूत्र बनेंगे और जितने भी इसकी चीजें अंदर की हैं जिनसे पूरे पाठ को सॉल्व किया जा सकता है, तो उस क्लास को देख लेना है 20 से 25 मिनट का टाइम निकालकर। और उस क्लास को आप देख लेते हो तो उसके बाद आपसे पूरा पाठ सॉल्व बहुत आसान तरीके से हो जाता है। तो यहाँ करेंगे प्रश्नावली 5.2। तो 5.2 प्रश्नावली 5.2 का चौथा सवाल है एपी 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद इसका 78 होगा। तो यहाँ से देखना है पहले, अगर एपी समांतर श्रेणी बनी मिल जाती है। हमने प्रश्नावली 5.1 में जितने भी सवाल सॉल्व किए हैं उन सभी सवालों को हमने हर बार एपी चेक किया है और एपी बनाया है। एपी का मतलब है समांतर श्रेणी। तो हमने पहले सभी क्लासों में उसकी समांतर श्रेणी बना के बताई थी। पर यहाँ 5.2 में आप देख रहे हो कि हर एक सवाल में आपको समांतर श्रेणी बनी मिलेगी। इसमें समांतर श्रेणी चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमने यहाँ देखा इसको हल। एपी दी गई है समांतर श्रेणी। तो एपी में क्या है, एपी में 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का 78वां पद जोन होगा वो से निकालना है। तो हमने आपसे बता दिया था पहले वाली क्लास में कि जो प्रथम पद होता है, जो पहला वाला पद होता है वो कहलाता है प्रथम पद। तो प्रथम पद को बोलते हैं ए, प्रथम पद को बोलते हैं सर्वांतर। यहाँ से सर्वांतर हमने देखा कि सर्वांतर इसका डी। तो डी हमने पहले ही वाली क्लासों में सब कुछ बता दिया कि डी का जब मान निकालते हैं तो डी का मान निकालने में a2 माइनस a1। तो a2 का मान दिखा है 8 और a1 का यह मान यहाँ पर 3। तो a2 का मान 8 है और a1 का मान 3 है। तो यहाँ से निकल आता है डी का मान 5। तो यहाँ से डी का मान 5 निकल आता है। जब डी का मान 5 निकल आता है तो पद ज्ञात करना है हमें, कितना वाला पद निकलता है 78। तो इसका मतलब है ए एन का मान दिया गया है आपको 78। तो ए एन, तो यहाँ से निकालना फिर हमें कौन सा पद निकालना है, कौन सा पद ये वाला पद होगा। तो एन बराबर हमें ज्ञात करना है। जब हमें एन बराबर ज्ञात करना है तो जब व्यापक हल वाला हमने जो सूत्र बताया था सबसे पहली वाली क्लास में कि जब किसी भी सवाल का व्यापक हल निकालते हैं, किसी भी समांतर श्रेणी का व्यापक हल निकालते हैं तो किस सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो हमने बता दिया था ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ऐसा सूत्र हम पहले लिखवा चुके हैं। तो इस सूत्र को याद रख लेना। इसी सूत्र के माध्यम से इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। तो ए का मान है 78। तो हमने 78 का 78 लिख दिया। बराबर में ए का मान दिया गया है 3 और एन का मान हमें ज्ञात करना है। तो एन माइनस 1 और डी का मान आ गया था 5। तो यहाँ से 78 का 78 जो करते हैं, यहाँ से 3 का 3 और 3 5 का हुआ एन में गुणा दो 5 एन और एन का हुआ 1 में होगा 5 का। तो माइनस का प्लस और प्लस का माइनस जब होगा जब पक्ष परिवर्तन करेंगे। पर यहाँ से n था प्लस का और 5n का 5n माइनस का 1 तो माइनस का 5। इस प्रकार से कुछ इस सवाल को सोल्व करते जा रहे हैं। 8 यहाँ पर 5 माइनस के हो प्लस के 3 है तो माइनस के 2 और प्लस के 5n। इस प्रकार से इतना सवाल आपको सॉल्व हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ साइड में इस सवाल को सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ देखा आपने कि 78 लिखा है और ये माइनस के 2 जब दाएं भाग से बाएं भाग में जाते हैं तो हो जाते हैं प्लस के। तो प्लस के 2 बराबर 5n। जब प्लस के 2 बराबर 5n आ जाते हैं तो किसी भी सवाल को सॉल्व करते हैं तो जब वो गुणा में होता है तो भाग में जाता है, जब उसका पक्ष परिवर्तन होता है दाएं से बाएं या बाएं से दाएं। पर यहाँ पर लिखा है 5n गुणा में तो अब आ जाएगा ये भाग में। तो यहाँ से 80 का 80, यहाँ से 5n का 5n। तो n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर 80/5। यहाँ n बराबर मान आ जाता है 16। यानी जो 16वां पद होगा समांतर श्रेणी में, इसको इस तरीके से आगे बढ़ाते जाएंगे। तो जो 16वें नंबर पर पद आएगा, जैसे 1 2 3 4, अब जो 16वें नंबर पे पद जो अतः एपी में 16वां पद 78 होगा। ये इसका आंसर है। तो
अगर चौथे वाले सवाल का पूरी तरीके से सॉल्यूशन समझ में आ जाता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। इसके बाद बढ़ते हैं हम पांचवें सवाल की तरफ। तो पांचवें सवाल भी इसी तरीके से है। पांचवें वाले सवाल में 2 सवाल है, तो उन दोनों सवालों को बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व हम करके बता रहे हैं इसी क्लास में। और क्लास में अभी तक भी बने हो तो इसमें पूरी तरीके से बने रहना है। ये क्लास 20 से 25 मिनट तक जाएगी। यहाँ से देख लिया हमने चौथा सवाल। हम पांचवें सवाल की तरफ बात करेंगे। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। तो जैसा चौथा वाला सवाल सॉल्व किया उसमें भी ये पूछा गया था कि ये वाला पद जितना है ये किस वाले पद पे आता है। तो बिल्कुल सेम तरीके से इस सवाल को सॉल्व करना है। थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी है उनने, लैंग्वेज चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पर है पहला वाला सवाल 7 13 19 ... 105। जो अंतिम वाला पद दिया गया है ये प्रथम पद है और ये अंतिम पद है। तो यहाँ प्रथम पद दिया गया है 7 और अंतिम पद का मतलब होता है an। तो an का मान दिया गया है यहाँ पर 105 और a का मान दिया गया है 7 और d का मान निकालना है। तो 13 में से 7 घटा देना है। तो 13 में से 7 घटाते हैं तो बचते हैं 6। तो यहाँ से सीधा आपको सब बात पता चल जाती है कि a का मान 7 है और d का मान 6 है और अंतिम पद an है। तो यहाँ से बोल रहे हैं प्रत्येक सारणी में कितने पद है, तो अपन को n का मान ज्ञात कर देना है। तो बिल्कुल आसान तरीके से इस सवाल को समझना है, बिल्कुल आसान तरीके से। तो यहाँ से देखा हमने कि प्रथम पद, तो प्रथम पद आपको पता होना चाहिए कि सीधा आपके सामने लिखा है ए का मतलब होता है प्रथम पद, तो 7 का 7। फिर प्रथम पद के बाद आ जाता है अंतिम पद यानी सर्वांतर, अंतर। तो सर्वांतर हमने देखा कि सर्वांतर का मतलब डी। जब डी लिखा है तो 13 में से जाएंगे 7 तो कितने बच जाएंगे 6। तो यहाँ से हो जाता है 6। अब ये आप बार बार नहीं पूछना है कि यहाँ से 13 में से 7 क्यों चले गए, लो यहाँ पर लिख देते हैं हम a2 - a1 का सूत्र होता है। तो इसमें रख दिया हमने 13 - 7 तो बराबर 6। तो इस प्रकार से यहाँ d का मान आ जाता है 6। जब d का मान 6 आ जाता है फिर an का मान आपको पता होना चाहिए कि an का मान अंतिम पद है, अंतिम वाला पद है 205। तो 205 लिख दिया हमने। फिर n वाला पद हमें करना है यहाँ पर ज्ञात। तो हमने n वाला पद इस प्रकार से लगा दिया क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। फिर हमने यहाँ से सूत्र आपको पता होना चाहिए an वाला। तो an बराबर होता है a + n - 1 और d। इस प्रकार से फिर इस प्रकार से an का मान 105 का 105 रख दिया, बराबर में a का मान कितना दिया गया था 7, तो 7 का 7 और n का मान अपन को ज्ञात करना है। तो यहाँ से d का मान निकलता है 6। तो 205 का 205 बराबर में 7 का 7 और प्लस का 6n और माइनस का 6, इतना आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद देखा माइनस के 6 और प्लस के 6, तो यहाँ से हो जाते हैं 105 बराबर 1 और प्लस का 6n। अब जी प्लस के इस साइड जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। जब माइनस के हो जाएंगे तो कितना बचेगा 105 - 1 बराबर 6n, यानी 104 बराबर 6n। इतना आपको पता होना चाहिए। जब इतना आपको यहाँ तक पूरी तरीके से समझ में आ जाता है तो इसके बाद देखना है हमें कि 6n बराबर 104, यानी n बराबर कितना आएगा 104/6। तो n बराबर 6। 18 आपसे भाग बनने चाहिए, 10वीं क्लास में पढ़ रहे हो, भाग ज्यादा अच्छी तरीके से बनने चाहिए। तो 6 का भाग देंगे 104 में तो 34 बार जाएगा। 6 18 और बचा कितना, यहाँ से बच गया 2, तो 6 चौका 24। तो n का मान आ जाता है 34। जैसे कि वहां वाले सवाल में जितना आंसर आया था वैसे से हम कर दिया। तो लिख देना अतः AP में 34 पद है, 34 पद है। यहाँ पर पदों की संख्या पूछा गया तो यहाँ 34 पद है। तो इस प्रकार से यहाँ पूछा था कितने पद है, तो हमने बता दिया एपी में पूरी समांतर श्रेणी में 13 से लेकर 105, 7 से लेकर 105 तक टोटल 34 पद हो जाएंगे। और इस प्रकार से पांचवें वाले का पहला सवाल सोल्व हो जाता है। तो इसकी मैंने स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर अपनी कॉपी में नोट कर लेना है इसको। इसके बाद देखते हैं पांचवें का दूसरा वाला सवाल। तो पांचवें का दूसरा ये लिखा है, इसको हमने यहाँ से हटा दिया। इस प्रकार इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो यहाँ से देखते हैं फिर दूसरे वाला सवाल। तो दूसरा वाला सवाल में वही कंडीशन है जैसी इस प्रकार लगाइए, पर यहाँ सही बटे का चौंचला है। तो इस सही बटे को या तो सॉल्व कर लेना है या फिर इसे भिन्नई के रूप में हल करते जाना है। अगर सॉल्व कर लेते हो तो इसका मान दशमलव में आ जाएगा, तो दशमलव में कैलकुलेशन ज्यादा कठिन हो जाएगी। तो भाग वाली कैलकुलेशन करना, भाग वाली कैलकुलेशन थोड़ी सरल रहती है। अगर दशमलव वाली करना, दशमलव वाली इसको 3 प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। इसकी कैलकुलेशन वही होगी, आखिरी का पॉइंट तो पहले वाला पॉइंट जैसा रहेगा, जैसा सब में होता है वैसे हर सवाल में होगा, वैसे ही हर एक प्रकार से सॉल्व करने पर अगर पॉइंट में सॉल्व करते हो तो हो जाता है, और अगर भिन्न में सॉल्व करते हो तो हो जाता है, भिन्न में 2 पक्षों में सॉल्व करते हो तो हो जाता है। तो हम भी देखेंगे एक प्रकार से, हम तीनों प्रकार से नहीं
देखेंगे तो हमने देखा यहाँ पर प्रथम पद, तो प्रथम पद आपको पता है प्रथम पद इसका 18 है, यानी ए का मान 18 है, ए का मान 18 है। और फिर देखना है सर्वांतर, तो जब सर्वांतर निकालते हैं तो सर्वांतर निकालने के लिए लगाते हैं डी का मान, तो डी का मान निकालने के लिए a2 माइनस a1, तो a2 का मान देखना है आपका क्या दिया गया 15 सही 1/2 माइनस 18। तो यहाँ से आपने देखा कि आपसे सही बटे तोड़ते बनना है, अगर मिश्र भिन्न से विषम भिन्न बनाते बनती है तो बना लेना है, और नहीं बनती है तो फिर सीख लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डली है। तो यहाँ से देखा हमने कि 15 दूनी 30 और प्लस कर दिया 1, तो यहाँ से आ जाता है 31/2 और माइनस का 18। यहाँ एक तो ले सकते हैं, एक का किसी भी संख्या में गुणा करवाओ या भाग करवाओ वही संख्या आ जाती है। यहाँ से हमने देखा कि एलसीएम आ गया 2, जब एलसीएम 2 आ जाता है तो यहाँ से देख लेना है, यहीं देख लो एलसीएम आ जाता है 2, तो 2 लिख दिया हमने, 2 का 2 में दिया तो 31 का 31, यहाँ से 2 का 1 का 2 में दिया तो 2 बार 18 दूनी 36, तो यहाँ से बच जाता है माइनस का 5/2, यानी डी का मान आ जाता है माइनस का 5/2। और अब यहाँ से इतना आ जाता है तो आप इसको माइनस के 5/2 को अगर करना चाहो तो यहाँ से 2.5 भी लिख सकते हो, इससे क्या लिख सकते हो 2.5 भी लिख सकते हो माइनस के। आप जिस प्रकार से सॉल्व करना चाहो उस प्रकार से कर सकते हो, आपकी विधि और कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, इसके बाद आपका आंसर हो जाएगा जो उसका आना चाहिए। फिर देखा हमने कि यहाँ से निकला था, फिर ए एन का मान आपको मालूम होना चाहिए माइनस का 47, तो माइनस का 47 यहाँ से एन का मान आ जाता है, और अपन को एन का मान यहाँ से ज्ञात करना है, तो हमने लिख दिया एन बराबर क्वेश्चन मार्क। फिर हमने वही वाला सूत्र लगा दिया ए एन वाला, तो ए एन वाला सूत्र लगाओ जल्दी से, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी, इस प्रकार से सूत्र को लगा दिया। हमने देखा कि ए एन का मान है माइनस का 47, तो माइनस का 47 बराबर ए का मान कितना दिया गया है यहाँ पर 18, तो हमने 18 का 18 लिख दिया, प्लस का प्लस, एन का मतलब एन का लिख दिया, डी का मान माइनस के 5/2 है, तो इसे कोष्टक में ऐसा बंद कर देते। इसके बाद देखा कि माइनस का 47 लिख देंगे, कुछ नहीं करना है इसका भी, 18 का 18 लिख दिया, यहाँ से माइनस के 5 का हुआ एन से गुणा तो कितना आ गया माइनस के 5/2n, और इसका माइनस का माइनस से होगा तो प्लस का 5/2। अब यहाँ से आप दो प्रकार से कर सकते हो, एक प्रकार से कर सकते हो ये कि पहले 18 को घटा देते हैं 47 से, फिर जे वाले पद को फिर ले जाते हैं, वहीं तो लंबी प्रोसेस बन जाएगी। पर अगर आप यहाँ से देख रहे हो कि यहाँ से इन दोनों पहले दो प्रकार से करते हैं, इन दोनों पदों को सॉल्व कर सकते हैं, यानी 5/2n को प्लस 5/2 को। अगर आप वैसा करना नहीं चाहते हो तो इस वाले पद को ले जाओ यहाँ दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, तो वो वाली प्रोसेस तीन प्रकार से इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेशन है, जिस प्रकार से आप करना चाहो तो इसे कर सकते हो कैलकुलेशन। अब हमने इसका यहाँ पर लिख दिया, तो माइनस का 47 बराबर में 18 का 18 लिख दिया। फिर हमने कैलकुलेशन करवाई, अब हमने कैलकुलेशन करवाई तो जे वाला पद देखिए आपने कि जे वाला पद खाली पड़ा है, तो जे वाला पद यहाँ ले आओ, क्योंकि सही बटे के चक्कर से बताना है, तो प्लस का हो जाता है माइनस का 18 बराबर यहाँ से बच गया माइनस का 5/2n और प्लस का 5/2। किताब को मालूम है, यहाँ से हमने डायरेक्ट लिख दिया माइनस का 47 और माइनस का तो 7 और 7 और 8 होता है 5, और यहाँ से 5 और 65, माइनस का 65 बराबर कितना आ जाएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा यहाँ से, तो माइनस का 5n और प्लस का 5n। अब आप यहाँ से दो प्रकार से कर सकते हो, या तो यहाँ वैसे कर सकते हो, या फिर यहाँ पे एलसीएम आपको नहीं लेना है, एलसीएम नहीं लोगे तो माइनस का 5n/2, तो यहाँ से n करेंगे। अब जे वाला पद बच गया, यहाँ पर जे वाला पद n वाला है, तो इस वाले पद को यहाँ से घुमा के फिरा के यहाँ ले आओ, तो यहाँ ले आएंगे तो माइनस के 65 और माइनस के 5/2 ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो फिर यहाँ से एलसीएम ले लो, एलसीएम लिया तो 2 का 2 आ जाएगा, यहाँ पर एक मान सकते हो, तो 165 दूनी होता है 130 और माइनस का 5 बराबर में यहाँ से माइनस के 5/2n। तो यहाँ आपने देखा कि माइनस का 130 और माइनस का 5, तो माइनस का 135/2 और माइनस का 5/2n। तो यहाँ से माइनस का माइनस से काट दोगे कि नहीं काटोगे, माइनस का जे है माइनस का जे है तो कट जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कट गया जी, और यहाँ से 5 से काटा तो कितना आ गया, n बराबर 135/5। तो n बराबर 135/5 का मतलब कितना होता है 5×3=15, यहाँ से नहीं जाएगा 5×3=15 वाला भाग, यहाँ से 165, तो यहाँ से 5×2
5 दूनी 10 और 7 पंचे 35 यानी 27 इसका आंसर आ जाता है। यहाँ पर देखा हमने कि पूरी श्रेणी में समांतर श्रेणी में 17 पद टोटल बनते हैं। कितने पद हैं? 27 पद बनते हैं। तो इसका ये हो जाता है सॉल्यूशन। यहाँ से आपको थोड़ी सा ये पता नहीं चल जाएगा कहाँ से क्या लिखा है, तो इतना नीला वाला इसके नीचे लिख लेना है, इसी के नीचे लिख लेना है। इसे थोड़ी सा वोट कम है इसलिए हम इसको डब्बे में बना देते हैं और इतना इसका सॉल्यूशन हो जाता है। तो 5वें सवाल तक सॉल्व हो चुके हैं। अब जो 6वां सवाल वाला सवाल है वो हम करेंगे अगली क्लास में। तो अगली क्लास की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, तो वहां से उस लिंक को आपको देख लेना है और उसी लिंक के माध्यम से जिस तरीके से हमने इन सभी सवालों को अभी आसानी तरीके से बताया, तो इन सभी तरीकों को तो देख लेते हैं। और अगर आपके अभी त्रैमासिक पेपर 12 तारीख से है, तो इन पेपर में आपको और पता नहीं है किस सिलेबस से कितने नंबर का आएगा, तो देखो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डली है, तो उसमें हमने बिल्कुल मैं पार्ट्स में बता दी है कि इस पार्ट से इतने नंबर का आएगा और ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 9वीं से 12वीं तक की सभी क्लासें हमने उसमें डाल दी हैं। सभी विषय, सभी 6 के 6 विषय उसी क्लास में वीडियो के माध्यम से बताए गए। तो हर एक क्लास का एक वीडियो बना है और ब्लू प्रिंट का अलग वीडियो है और टाइम टेबल का अलग वीडियो है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबकी एक एक लिंक डली है, तो वहां से प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। अगर इतना खटखट नहीं करना है तो हमारी सीधी पे जाना है, तो यूट्यूब की प्रोफाइल पर जाने के बाद आपको सभी क्लासें वहां से मिल जाती है, जिस प्रकार की भी चाहिए सब डली है वहां पर। प्लेलिस्ट में जाने के बाद चेक कर लेना। तो इस प्रकार से 5 सवाल सॉल्व हो चुके हैं। 6वें सवाल की तरफ बात बढ़ाएंगे आगे अगली क्लास में। तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना है और एक काम हमने पहले बताया तो वो कर लेना है क्या, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।